अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज की भविष्यवाणी में एक ऐसी भविष्यवाणी जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं और आज हम उसी भविष्यवाणी को एक तरह से अपडेट करके आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं और जिस प्रकार से पिछले इलेक्शन कैंपेन में जब अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे तो जिस प्रकार से उन पर 2 बार जानलेवा हमला किया गया था, उस हमले को लेकर के आने वाले समय में अब जो तीसरा हमला होगा ये घातक हो सकता है। और जिस तरह से टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर पूरे वर्ल्ड में शुरू किया गया है अमेरिका के द्वारा, उसको लेकर के भी अब डोनाल्ड ट्रंप पर एक तरह से मुश्किलें बढ़ सकती हैं और हो सकता है कि किसी तीसरे पक्ष के द्वारा अमेरिका में एक ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जाए जो कि पूरे संसार को स्तब्ध करके रख देगी। और इसी संदर्भ में कुछ भविष्यवाणियाँ ज्योतिषवेताओं के द्वारा की गई हैं, कुछ भविष्यवाणियाँ हमारे प्राचीन साधु संतों के द्वारा की गई थीं और एक भविष्यवाणी ऐसी है जो कि अमेरिका में एक कार्टून कैरेक्टर करता है। सिम्पसन नाम का ये कार्टून कैरेक्टर अभी तक जितनी भी भविष्यवाणियाँ कर चुका है वो सत्य हुई हैं। और अब इसी सिम्पसन कैरेक्टर के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के एक बहुत ही गंभीर सनसनीखेज भविष्यवाणी की गई है। तो चलिए आज हम इसी पर करेंगे चर्चा और आज की इस भविष्यवाणी का आधार है ज्योतिषाचार्य मनोज कुमार गुप्ता के द्वारा की गई वो भविष्यवाणी जिसमें उन्होंने आने वाले समय में ट्रंप के जीवन पर एक बड़ा संकट मंडराते हुए देखा है। तो क्या अब ये जो समय है ये क्या धर्म युग के प्रचंड परिवर्तन का संकेत दे रहा है? तो चलिए आज का इस विशेष भविष्यवाणी सत्र में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है वो है एक रहस्यमयी भविष्यवाणी, एक तारीख, एक राजनेता और एक कार्टून और आने वाले युग परिवर्तन की एक बड़ी आहट। जी हाँ, 12 अगस्त 2025 एक तारीख जो हाल में ही इंटरनेट पर वायरल हो गई है। एक प्रसिद्ध कार्टून सीरीज द सिम्पसन्स के एक एपिसोड में ये दावा किया गया है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मृत्यु इसी दिन सुबह 7:40 पर होती है। यानी कि इस कार्टून कैरेक्टर के द्वारा ये दिखाया गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा चुने गए हैं, चूँकि ये एपिसोड काफ़ी पहले बनाया गया था तो इसमें उन्हें पूर्व राष्ट्रपति ही बताया गया है। लेकिन इसी कार्टून कैरेक्टर के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है कि 12 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप की मृत्यु सुबह 7:40 पर हो जाएगी। क्या ये एक संयोग है या फिर कोई ईश्वरीय संकेत? और इस एपिसोड में जो दृश्य दिखाया गया है वह केवल एक राजनेता की मृत्यु नहीं बल्कि पूरे वैश्विक सत्ता संतुलन के टूटने की भविष्यवाणी जैसा प्रतीत हो रहा है। और यही वो बात है जिसकी चेतावनी मनोज गुप्ता ने भी बहुत पहले ही दे दी थी कि एक बड़े राजनेता की मृत्यु या हत्या से पूरी दुनिया में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक हलचल तेज हो जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि ईश्वर हैं तो इतने निर्दोषों को क्यों मरने के लिए विवश करते हैं? ईश्वर क्यों नहीं बचाते मासूम लोगों को? अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हो या गाजा की त्रासदी, क्या उन क्षणों में किसी ने प्रभु को याद नहीं किया होगा? तो आखिर भगवान आए क्यों नहीं? तो मनोज गुप्ता इस प्रश्न का उत्तर देते हुए इस बात को स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति नियम से चलती है। हर घटना एक प्रक्रिया है। भगवान कोई पुलिस नहीं जो अपराध के पहले आपको अपराधी को आकर पकड़ ले। वो तब आते हैं जब हर यज्ञ की अग्नि बुझ चुकी होती है, जब हर आशा अंतिम सांस पर होती है, तब आता है धर्म का क्रांतिकाल। श्री कृष्ण का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि जब शिशुपाल ने 100 गालियां पूरी करनी तब भगवान ने उसका वध करने का निश्चय किया। यही इस ब्रह्मांड का
साइक्लिक लॉ ऑफ कर्मा है। और आज वही समय आ रहा है। कलयुग का 8वां चरण अब अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रहा है। भ्रम, अधर्म, अन्याय और अत्याचार की सड़ांध अब लोगों से सहन नहीं हो पाएगी और प्रकृति भी यही संकेत दे रही है। अब जो होगा वो चौंकाने वाला होगा और ये सब होगा धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। तो कलयुग का 8वां चरण अब अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रहा है। भ्रम, अधर्म, अन्याय और अत्याचार की सड़ांध अब सहन होने वाली नहीं है और प्रकृति भी यही संकेत दे रही है। अब जो होगा वो चौंकाने वाला होगा और ये सब होगा धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। मनोज गुप्ता की जो अगली भविष्यवाणी है वो काफ़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि वो अपनी भविष्यवाणी में पूरे भारत समेत संसार को आगाह करते हुए ये बता रहे हैं कि सितंबर के अंत से लेकर के अक्टूबर के मध्य तक दुनिया की परिस्थितियां ऐसे विकराल रूप लेने जा रही हैं जिसे कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। विश्व में त्राहिमाम मच जाएगा। बम धमाके, सत्ता का उलटफेर, तख्ता पलट, प्राकृतिक आपदाएं और भारत समेत हर देश के भीतर और बाहर उथल पुथल मच जाएगी। भारत के संदर्भ में वो विशेष चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मंगल की महादशा जो सितंबर से आरंभ हो रही है उसके कारण पड़ोसी देशों में उग्रता बढ़ने वाली है। भारत के भीतर धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक उकसावे वाली जो है वो घटनाएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इसी तरह से बाहरी शक्तियां भी भारत को कमज़ोर करने का प्रयास करेंगी। लेकिन इसी संघर्ष में भारत का नव जागरण भी होगा। तो इस भविष्यवाणी के अनुसार ये हम समझ सकते हैं कि भारत पर जो युद्ध थोपा जाएगा वो केवल बाहरी युद्ध नहीं होगा, यानी भौतिक युद्ध नहीं होगा। ये युद्ध आपके भीतर, आपकी अंतरात्मा में, आपके मस्तिष्क में भी चल रहा होगा और ये युद्ध आत्मा बनाम अंधकार के बीच होने वाला है। तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे समय में आपको धर्म के पथ पर डटे रहना चाहिए। भगवान शिव, श्री कृष्ण, कार्तिकेय और हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, कर्म करना चाहिए और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा करके रखें और अधर्म के विरुद्ध जागरूक बने। यदि आप सत्य के साथ हैं तो सत्य स्वयं आपकी रक्षा करेगा। तो अब कोई विकल्प बचा नहीं है, या तो आप धर्म के साथ खड़े होंगे या फिर अधर्म की लहर में बह जाएंगे। अखंड मंथन की पुकार यही है, उठिए, जागिए और इस युग परिवर्तन में अपना स्थान, अपना धर्म और अपनी भूमिका तय कीजिए, क्योंकि धर्म की लड़ाई अब सिर पर है और अब किसी भी तरह से इस धर्म परिवर्तन के युद्ध को रोका नहीं जा सकता। तो जो सितंबर का जो महीना है ये इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि सितंबर में ही पितृपक्ष से पहले चंद्र ग्रहण लग रहा है और उसके 21 दिनों बाद सूर्य ग्रहण भी लग रहा है और जब जब 15 दिन के अंतराल पर ये सूर्य और चंद्र ग्रहण लगते हैं तो ये विस्फोटक स्थिति का संकेत दे रहे हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का लेटेस्ट एपिसोड। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इतना बहुमूल्य समय हमें आपने प्रदान किया, इसके लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।